चलिए बच्चों, तो देखते हैं सेक्शन बी यहाँ पर, जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस गिवन है, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस होंगे वही इवैल्यूएट किए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 जो है वो आपके रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस हैं। इनके लिए ऑप्शंस जो हैं वो कॉमन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस ABCD आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ेंगे और फिर ये बताएंगे कि असर्शन सही है या रीज़न सही है या दोनों गलत है या क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बतानी रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे 25th क्वेश्चन चिल्ड्रन, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन में असर्शन जो है वो क्या दिया है, लैक्टेशनल एमनीरिया इज़ द नेचुरल मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। रीज़न में दिया है इट इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो चिल्ड्रन लैक्टेशनल एमनीरिया जो है ये नेचुरल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये बिल्कुल सही है। तो जिसमें क्या होता है इस लैक्टेशनल एमनीरिया में कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो पार्चुरेशन से लेकर 6 मंथ्स तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक उनमें ओव्यूलेशन और जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नेचुरल मेथड बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का। जो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न की बात करें तो इट इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म जो है ये IUDs में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो सही है, रीज़न गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चिल्ड्रन, C ऑप्शन, ठीक है, कि A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन में क्या दिया है, सहेली एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन्स अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। तो चिल्ड्रन असर्शन जो है ये रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि ये स्टेरॉइडल प्रिपरेशन नहीं होती है, ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न की बात करें तो इट इज़ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। तो D ऑप्शन यहाँ पर 26 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असर्शन गिवन है पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो चिल्ड्रन असर्शन बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो होता है वही पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है। तो इसमें एंडोक्राइन से जो एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स आपके रिलीज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो पूरा एक मैकेनिज्म रहता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन इन्वॉल्व रहता है तो वो बेसिकली कौन सा होता है चिल्ड्रन, वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अब दूसरा यहाँ पर रीज़न देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड द मैटरनिटी पिट्यूटरी रिलीजेज प्रोलैक्टिन विच कॉजेज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन होता है ये पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं फंक्शन इसका होता। इसका फंक्शन जो है वो होता है मिल्क प्रोडक्शन में। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन, इसका काम होता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न क्या है, गलत है, ठीक है, रीज़न गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वेयर A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन में क्या दिया है, when the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome the proportion of parental gene combinations is much higher than non-parental type। तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन ये जो असर्शन है ना ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और जो रीज़न गिवन है हायर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी अट्रीब्यूटेड टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स, तो ये गलत है, ठीक है। तो अगेन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चिल्ड्रन ये C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 28 का C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चिल्ड्रन। ये यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है बट दिस इज़ योर 29th क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज़ योर 29th क्वेश्चन। तो 29th में देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल डिक्रीज इन द मैटरनल ब्लड एज इट फ्लोज फ्रॉम एम्ब्रो टू प्लेसेंटा थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो चिल्ड्रन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो ये डायग्राम है वो गिवन है। तो यहाँ बताना क्या है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं,
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन उनका कम हो जाता है मैटरनल ब्लड में जब वो एम्ब्रो से प्लेसेंटा में जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से या थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड यू कैन से। तो चिल्ड्रन इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका यहाँ पर, एक तो आपका ऑक्सीजन हो गया और दूसरा आपका होगा चिल्ड्रन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे दोनों स्टेटमेंट्स। तो ये आपका दिया है चिल्ड्रन ए में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 30th क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल N, 2N and 3N कंडीशंस अकर रेस्पेक्टिवली एट। तो देखिए जो N कंडीशन होती है, हैप्लॉइड कंडीशन जो होती है, ये एंटीपोडल में देखने को मिलती है, जाइगोट में 2N कंडीशन देखने को मिलती है और एंडोस्पर्म जो होता है उसमें 3N कंडीशन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंटीपोडल, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। इसके बाद बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। तो अ बॉटनिस्ट स्टडिंग वायोला कॉमन पेंसी नोटिस दैट वन ऑफ द 2 फ्लावर टाइप्स विदर्ड एंड developed no further due to some unfavorable condition, but the other flower type on the same plant survived and it resulted in an assured seed set. So which of the following will be correct? तो देखिए वायोला कॉमन पेंसी की बात करें तो इसमें आपके 2 टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं चिल्ड्रन क्लीस्टोगैमस, इट इज़ रिटन ओवर हियर, और दूसरे आपके होते हैं कैस्मोगैमस। ठीक है, तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स, ठीक है, जो बंद रहते हैं, और जो कैस्मोगैमस होते हैं वो ओपन फ्लावर रहते हैं। ठीक है, जिनमें एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। तो क्लीस्टोगैमस जो होते हैं वो ऑटोगैमी शो करते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी क्या होती है, जिसमें जो फ्लावर है वो अपने ही एंथर और स्टिग्मा से पॉलिनेट होगा, राइट। तो यहाँ पर क्लीस्टोगैमस जो है क्लोज्ड होने की वजह से ऑटोगैमी शो करता है। तो कंडीशन जैसी भी हो, उसको पॉलिनेटर मिले या ना मिले, लेकिन वो एक अश्योर्ड सीड सेट ज़रूर रिजल्ट करेगा, राइट। लेकिन कैस्मोगैमस में ऐसा नहीं होता है, अगर उसको पॉलिनेटर नहीं मिलेगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन अकर नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, द फ्लावर टाइप विच सर्वाइव्स इज क्लीस्टोगैमस एंड इट ऑलवेज एग्जिबिट्स ऑटोगैमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन नंबर, during parturition a pregnant woman is having prolonged labor pains and childbirth has to be fastened, it is advisable to administer a hormone that can। तो यहाँ पर ऐसा हार्मोन जो एक स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, तो उसका यहाँ पर यूज़ रहेगा। तो यहाँ पर जो एक्टिवेट स्मूथ मसल्स, ठीक है, वो हार्मोन की ज़रूरत रहेगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते चिल्ड्रन 33 क्वेश्चन देखते हैं। अ फीमेल अंडरगोइंग IVF treatment has blocked the fallopian tubes. The technique by which the embryo with more than 8 blastomeres will be transferred into the female for further development is। तो यहाँ पर वो टेक्निक जिसमें एम्ब्रो में आपके 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा होंगे, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल में फर्दर डेवलपमेंट के लिए। वो कौन सी टेक्निक होती है? तो वो टेक्निक होती है IUT टेक्निक होती है, राइट। कौन सी टेक्निक होती है? IUT टेक्निक होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, IUT टेक्निक। ठीक है, IUT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र। ठीक है, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, ठीक है, IUT शॉर्ट में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द कॉपर आयंस इन एन IUD इज टू। तो IUD में कॉपर आयंस का रोल क्या होता है वो बताना है। देखिए IUDs यानी कि इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस में जो कॉपर आयंस होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट को, तो स्पर्म की मूवमेंट या मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है
वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि डिक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ दी स्पर्म्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी भी मूवमेंट ही होता है, तो मोटिलिटी बोलो या मूवमेंट बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करें। तो देखते हैं 35th क्वेश्चन यहाँ पर। तो टू प्रोड्यूस 400 सीड्स, 400 सीड्स बनाने के लिए द नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड विल बी। तो मियोटिक डिविजन्स बनाने, तो देखिए सीड्स बनाने के लिए हमें पता है फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमीट होने चाहिए। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमीट जो हैं वो बनते भी मियोटिक डिविजन से हैं। तो देखिए मेल्स में क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड करके 4 मेल गैमीट्स बनाता है, राइट। तो एक सेल 4 मेल गैमीट्स बनाएगा, तो यहाँ पर अगर 400 सीड्स बनाने हैं तो 400 सीड्स के लिए मेल गैमीट्स कितने चाहिए होंगे। तो 400 के लिए देखिए 1 से 4 बन रहे हैं, तो 400 के लिए कितने बनेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 100 तो आपको क्या चाहिए, मेल्स गैमीट्स बनाने के लिए, मेल गैमीट्स बनाने के लिए मेल सेल्स चाहिए। ठीक है, और फीमेल गैमीट बनाने के लिए देखिए फीमेल गैमीट का हमें पता है कि एमएमसी डिवाइड करती है, मियोटिक डिवीजन करती है, तो क्या बनता है उसे 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन एक जो है वो एक जो है वही फंक्शनल होता है और बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर तो इक्वल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स चाहिए, तो यानी कि 400 अगर सीड्स बनाने हैं तो 400 ही मियोसिस होने चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, फीमेल के लिए 400 मियोसिस चाहिए थे, मेल के लिए 100 मियोसिस चाहिए, तो इन टोटलिटी ये कितने हो जाएंगे, 400 एंड 100 ये हो जाएंगे 500, राइट। तो आंसर क्या हो जाने वाला है यहाँ पर, 6th वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। A cross is made between tall pea plants having green pods and dwarf pea plants having yellow pods। तो F2 जनरेशन में जो 80 प्लांट्स बनते हैं उसमें से कितने टॉल प्लांट्स होंगे। तो देखिए ये जो है क्या दिया है यहाँ पर, टॉल पी प्लांट्स और जिनमें ग्रीन पॉड है, तो यानी कि 2 कैरेक्टर्स यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर आपका ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब भी होता है तो इसमें जो आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है वो कितना बनता है, 9:3:3:1 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके टॉल प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, टॉल और ग्रीन प्लांट्स बनेंगे वो आपके 9 और 3 होंगे। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस करके भी देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 9:3 जो है यहाँ पर आपका टॉल के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 3 आपके कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, और टोटल ये कितने होते हैं, 9, 3 और 3 और 1, ये आपके 16 हो गए। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। और हमें कितने प्लांट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, 80। तो 16 × 80 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स जो हैं टॉल प्लांट्स उनका नंबर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एंटीरियम RR is phenotypically red, flowers RR is white and RR is pink. Select the correct phenotypic ratio in F1 generation when the cross is performed। देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस करना है, तो इसमें पहले गैमीज देख लेते हैं हम। तो देखिए RR और यहाँ पर क्या दिया है RR, अगर हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए R और R आ जाएगा, यहाँ पर इधर भी क्या आ जाएगा, R और R आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा R और स्मॉल r, और यहाँ पर R और स्मॉल r। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 जो हैं ये सेम है और यहाँ पर ये जो 2 हैं ये सेम है। तो यानी कि 50-50% दोनों बनेंगे, यानी कि रेशियो क्या हो जाने वाला है, 1:1 हो जाने वाला है। सॉरी, ठीक है, तो 1:1 यानी कि यहाँ पर 2 रेड और 2 पिंक मिलने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। व्हाट वुड बी द जेनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इफ द ऑफस्प्रिंग हैव द फिनोटाइप्स 1:1। तो 1:1 अगर फिनोटाइप है तो यहाँ पर कौन सा क्रॉस जो है वो सही रहेगा। देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए ए इसको क्रॉस करा के देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, इस तरह से पुनेट बॉक्स बनाया जाता है।
तो इसका क्रॉस अगर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए आ जाएगा। इसका अगर क्रॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर ए और ए आ जाएगा और यहाँ पर ए और ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1:1 अगेन 50-50% आपको मिल रहे हैं। ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, 2 इसके मिल रहे हैं, 2 इसके मिल रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 39th में। तो ये आपको पेडिग्री चार्ट दिया है, आपको बताना है कि ये कौन सा पेडिग्री चार्ट है। तो ये जो पेडिग्री चार्ट दिया गया है ये सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव ट्रेट के लिए दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कपल हैज़ 2 daughters, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड चाइल्ड विल ऑल्सो बी अ फीमेल। तो देखिए डॉटर्स हैं, पहले क्या जेंडर है चाइल्ड का वो मैटर नहीं करता है, बट उसमें हमेशा चांसेस 50-50% रहते हैं मेल और फीमेल होने के। तो यहाँ पे 50% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जेनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इज ऑब्टेन्ड इन द क्रॉस बिटवीन। तो 1:2:1 जो है वो किस में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें 1:2:1 जीनोटाइप बोल रहा है। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो। तो अगर इसका हम क्रॉस करवाते हैं ए बी और ए बी, ठीक है, तो इसका जब क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको ए मिलेगा, यहाँ पर आपको ए बी मिलेगा, यहाँ पर आपको ए और स्मॉल बी, यहाँ पर आपको स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जेनोटाइप, जेनोटिपिक मतलब कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उसकी बात करेंगे, जो दिख रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि एक तो ये दिख रहा है और ए बी वाले आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और स्मॉल बी आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ए आपके कितने हैं, देखिए 1 तो आपका ए है, ठीक है, 2 आपका ए बी है और 1 क्या है आपका बी है। तो 1:2:1 आपका